हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 28 जून को मैथ यानी गणित का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में 28 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम लोग मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 ये मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं और इस क्लास में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। विषय कोड मैथ का 110 रहने वाला है और एग्ज़ाम आपका मैथ का भी 80 नंबर का होगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसी संख्या को जब 61 से भाग दिया जाए तो भागफल 27 तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है, तो संख्या कौन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1679। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी यौगिक संख्या का महत्तम समावर्तक क्या होगा। यानी बताना है यहाँ पर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी यौगिक संख्या का HCF बताना है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 पूछा गया है कोई दो दिए हुए धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए बी ए में भाग देने पर अद्वितीय पूर्णांक संख्या Q तथा R प्राप्त होती है। जहां यहाँ पर ये दिया गया है तो ए बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का BQ प्लस R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 156 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर यदि दो संख्याओं 306 तथा 657 का मौसा हो तो उनका लौसा क्या होगा। लौसा पूछा गया है तो इसमें कुछ नहीं करना है, गुना कर देंगे तो यहाँ पर उसका लौसा आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22,338। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिएगा तो यहाँ पर √9 है और √9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा और रूट से बाहर हो जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। √9 यहाँ पर परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पूछा गया है कि परिमेय संख्या 9/75 का दशमलव रूप क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शांत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। यहाँ पर बहुपद दिया गया है, इसका शून्यक बताना है। इस बहुपद के शून्यक क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका शून्यक निकालेंगे तो 1/3 -2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है बहुपद दिया गया है x² + 7x + 10 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। यहाँ पर शून्यकों का योगफल पूछा गया है यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका फार्मूला होता है -b/a। -b के जगह पर x के गुणांक में +7 है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -7 हो जाएगा और a के जगह पर x² के गुणांक में क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। तो -7/1 का मतलब -7 होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 10 नंबर।
10 नंबर यहाँ पर पूछा गया है, ये बहुपद दिया गया है 3x² - x - 4 के शून्यों का गुणनफल क्या होगा। अब यहाँ पर शून्यों का गुणनफल पूछा गया है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका फार्मूला c/a होता है। c के जगह पर यहाँ पर -4 है तो -4, a के जगह पर 3 है तो 3 हो जाएगा। तो -4/3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या पूछा गया है, तो जिसका HCF 1 हो वही सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 18 और 25 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका HCF 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 12 नंबर कि पाई है, पाई कौन सी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाई कौन सी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 19/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसका हर के गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, इसलिए ये शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, यदि px बराबर इतना हो तो p1 का p-1 का वैल्यू पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x के जगह पर -1 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। x² है तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, और -2 गुना यहाँ पर x के जगह पर -1 और -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 1 और यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। तो एक प्लस में यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, यदि किसी बहुपद के शून्यक दिया गया है यहाँ पर -2 तथा -3 हो तो बहुपद क्या होगा। इसका यहाँ पर शून्यक दिया गया है, यानी अल्फा का मान यहाँ पर -2 है और बीटा का मान -3 है, तो ये बहुपद पूछा गया है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, x² + 5x + 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 डिग्री हो तो साइन कोण BAC बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर BC/AC इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि त्रिकोणमितीय अनुपात cos थीटा बराबर क्या होता है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आधार बटा कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 18 हो गया, 17 हो गया, 18 नंबर यहाँ पर देख लीजिए। 18 ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में लंब बटा आधार किसके बराबर है। तो लंब बटा आधार यहाँ पर पूछा गया है, तो ये tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, लेकिन लंब बटा आधार है तो ये tan थीटा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर, निम्नलिखित में इकाई के बराबर नहीं है, बताना है कि निम्नलिखित में कौन इकाई के बराबर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा साइन थीटा इंटू tan थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि निम्नलिखित में कौन इकाई के बराबर है। तो राइट आंसर 20 नंबर का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि cos थीटा बराबर 5/13 हो तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। cos थीटा बराबर 5/13 दिया गया है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू बताना है, तो 13/12 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा बराबर क्या होगा, यानी कितने डिग्री पर ये बराबर होता है। साइन थीटा और cos थीटा
कितने डिग्री पर बराबर होता है? तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और यहाँ पर कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। तो ये कितने डिग्री पर बराबर है? 45 डिग्री पर। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कहलाती है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा यहाँ पर क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की 37 डिग्री बराबर क्या होता है? तो 37 डिग्री बराबर 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये सभी वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 37 डिग्री बराबर 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि सेक 60 डिग्री बराबर क्या होगा? तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर सेक 60 डिग्री का मान जो हो जाएगा क्या होता है? तो सेक 30 डिग्री का मान जो होता है √3 यहाँ 2/√3 होता है और सेक 45 डिग्री का मान होता है √2 और सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पूछा गया है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7, 24, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार के त्रिभुज से संबंधित है? तो पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार के त्रिभुज से संबंधित है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा समकोण त्रिभुज से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि किसी त्रिभुज एबीसी में बी के द्वारा कौन सी भुजा निरूपित होती है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा बीसी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा? तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 होता है। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 3 और बट्टा में 2 दूना 4 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर भी 3/4, 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस में 3 यानी 3 दूना 6/4 होगा। अब यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूना 4 यानी 3/2 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 3/2। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिंदु है यहाँ पर प्लस में दिया गया है 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस किस में होता है? चतुर्थ में होता है। यह बिंदु चतुर्थांश या पाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रथम में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, मूल बिंदु के निर्देशांक पूछा गया है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पर 0,0, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 33 नंबर, मूल बिंदु से बिंदु दिया गया है 5,12 की दूरी पूछा गया है तो यहाँ पर 13 इकाई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 34 नंबर कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु नियामक 8,0 हो तो y अक्ष से दूरी उस बिंदु की होगी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा यहाँ पर 8 इकाई, क्योंकि यहाँ पर y अक्ष से पूछा गया है तो x नियामक का वैल्यू होता है तो x का मान 8 है तो 8 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक कितना हो तो केंद्र के नियामक पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 4/5। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये बिंदु x, y -x, -y के बीच का दूरी है। बीच का दूरी पूछा गया है तो इसका बीच का दूरी आएगा
यहाँ पर 2√x² + y²। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर की, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का व्यापक रूप होता है। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का व्यापक रूप पूछा गया है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा x,0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा x,0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चतुर्थांश में भुज धनात्मक किंतु कोटि ऋणात्मक होता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि शीर्षों दिया गया है, इसे बने त्रिभुज की परिमिति। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 12 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 40 नंबर, बिंदु दिया गया है 3,5 की एक्स अक्ष से दूरी पूछा गया है। तो y का वैल्यू होता है, तो y का वैल्यू 5 है, तो 5 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42, यहाँ पर 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 40 प्रश्न हम बता दिए हैं, आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पर ये 44 देख लीजिए, किस चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक और कोटि धनात्मक होता है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब चलिए हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देते हैं। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 45 भी देख लीजिए, यहाँ पर है सभी वृत्त तथा वर्ग होते हैं। तो सभी वृत्त तथा सभी वर्ग पूछा गया है होते हैं। तो राइट आंसर याद रखिएगा, समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा, सेक्शन बी, जिसमें आपसे 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, देख सकते हो। तो पहला नंबर क्वेश्चन जैसे पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से 135 तथा 225 का मौसक ज्ञात करें। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 7429 को इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लौसत तथा मौसक क्रमशः 26 तथा 91 है। यदि उनमें से एक संख्या 182 है तो दूसरी संख्या पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1365 को किस संख्या से भाग दिया जाना चाहिए जिससे कि भागफल 31 और शेषफल 32 प्राप्त हो। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। 10 प्रश्नों का ही उत्तर बताना है, तो 10 प्रश्न का सॉल्यूशन हम दिखाएंगे। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 21 से लेकर 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कॉस थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को व्यक्त करें। और 22 नंबर क्वेश्चन है कि थेल्स प्रमेय के कथन को लिखे एंड सिद्ध करें। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। तो पूछा गया था यहाँ पर 1 से 225 और 125 का यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा पूछा गया था। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया है, देख सकते हो। तो यहाँ पर HCF बराबर हो जाएगा 225 और 135 बराबर 45, इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, तो 2 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। 7429 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहीं आएगा। और 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पहली संख्या 182 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसका यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। तो दूसरी संख्या 13 आएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, तो इस बहुपद का गुणनखंड करना है। तो इसका यहाँ पर शून्य का जाएगा -3,2, यहाँ पर देख सकते हो। तो इस प्रकार से सभी का सॉल्यूशन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर px बराबर ये दिया गया था, तो p-1 का वैल्यू बताना है। तो x के जगह पर -1 रखेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर 0 आएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये समीकरण दिया गया था, इसको सॉल्व करना था। तो इसमें x और y का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हो, y का मान 5 और x का मान 9 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो tan थीटा बराबर यहाँ पर 24/7 दिया गया था। तो हमें सेक थीटा का वैल्यू पूछा गया था। तो देखिएगा यहाँ पर h बराबर
फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस तरह से करेंगे तो 25 आ जाएगा एच का वैल्यू यानी कोण का वैल्यू। तो यहाँ पर देखिएगा, इसलिए सेक थीटा बराबर एच बट्टा बी होता है तो 25/7 हो जाएगा, और कॉसेक थीटा बराबर एच बट्टा पी होता है तो 25/24 हो जाएगा। तो यहाँ तक इसका सॉल्यूशन करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ तक इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। इसका बीच का दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। तो इस प्रकार से वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 17 इकाई इसका आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन, मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो मूल बिंदु का फार्मूला x² प्लस y² होता है। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे तो 25 इसका मूल बिंदु से दूरी आएगा। तो यहाँ पर 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न से। तो 10 प्रश्न का सॉल्यूशन हम दिखा दिए हैं। अभी आपको हम बताएंगे कि इसका PDF आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके भी दिखाएंगे। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना था। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन किया गया है। इस प्रकार से 24 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। दूरी सूत्र से इस प्रकार से निकालेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। चलिए हम सीधे आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें मैथ और इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है डाउनलोड करके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं मैथ पर। तो 28 जून क्लास 10th मैथ क्वेश्चन पेपर 2025। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है। सब्जेक्ट यहाँ पर ये मैथ का पेज खुला है। एग्जाम डेट 28 तारीख को होने वाला है। और नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 10th क्वार्टरली एग्जाम मैथ ऑब्जेक्टिव आंसर की। आपके सामने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दिया गया है, देख सकते हो। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF डाउनलोड। यहाँ पर डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे, चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने ये PDF डाउनलोड हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का।